हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसे कि आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें बताया था कि आपको अनसॉल्व कैसे सॉल्व करनी है, कितने कितने से लेकर कितने दिन की अनसॉल्व सॉल्व करनी है, कितने साल के अनसॉल्व सॉल्व करनी है। मैंने आपको बताया था कि 2018 से लेकर 2024 तक की आपको सारी अनसॉल्व सॉल्व कर लेनी है अपने हर सब्जेक्ट की, जिससे आप बहुत आराम से और बहुत ईजिली अपने पेपर के जो सिलेबस है उसको कवर कर पाएंगे और पेपर अच्छे से दे पाएंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले पोइट्री में हम देखते हैं कि हमसे पूछा जाता है पैसेज। पोइट्री में सबसे पहले हमसे जो पूछा जाता है पैसेज और कहा जाता है कि क्या कहते हैं रेफरेंस लिखिए, कॉन्टेक्स्ट लिखिए। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताऊंगी रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखा कैसे जाता है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए एक तरीका होता है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है। बहुत लोग क्या कहते हैं रेफरेंस एक पेज का पूरा लिख देते हैं, फिर क्या कहते हैं कॉन्टेक्स्ट एक पेज का लिख देते हैं, फिर सोचते हैं और उसमें आगे बढ़ा के लिख देते हैं कि 2-3 पेज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कर देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हमें ऐसा नहीं करना है, हमें 2-3 पेज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट नहीं करना। मैं आज आपको बताऊंगी कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करते कैसे हैं। तो आइए चलिए मैं आपको बताती हूँ कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखते कैसे हैं, उसमें लिखना क्या रहता है और उसको करना क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखें। रेफरेंस पोएम्स नेम, राइटर्स नेम। मतलब रेफरेंस में हमें क्या लिखना रहता है कि जैसे कोई पैसेज लिखा हुआ है उसमें हमें क्या लिखना रहेगा कि इस पोएम के मतलब इस पोएम के राइटर कौन है, ठीक है, इस पोएम के राइटर कौन है, इस पोएम का नाम क्या है। नॉर्मली हमको ये रेफरेंस में सिर्फ और सिर्फ लिखना है और बाकी और कुछ ऐड नहीं करना। फिर लिखा है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ब्रीफ समरी। कॉन्टेक्स्ट में हमें ब्रीफ समरी लिखनी है। इस चीज़ को आपको समझना होगा कि कॉन्टेक्स्ट में हमें ब्रीफ समरी सिर्फ और सिर्फ लिखनी है। छोटी ब्रीफ समरी का मतलब होता है छोटी सी समरी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें बढ़ा के या बहुत ज़्यादा जोड़ के कुछ नहीं लिखना। नॉर्मल अगर जैसे ब्रेक 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 पोयम है, आपकी पोइट्री की फर्स्ट चैप्टर की पोयम है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की है, तो उसमें हमें उसमें की छोटी सी ब्रीफ समरी बतानी कि कैसे उन्हें अपनी फ्रेंड के जाने का दुख है, कैसे वो शोक व्यक्त कर रहे हैं, कैसे वो किसी से अपनी बातों की तुलना कर रहे हैं। हमें सिर्फ ये सब चीज़ें बतानी है। फिर उसके बाद जैसे नॉर्मल रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में हम रेफरेंस लिखते हैं और कॉन्टेक्स्ट लिखते हैं, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल नोट्स। एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन में आप क्या लिखते हैं, योर पॉइंट ऑफ व्यू योर लैंग्वेज। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना है। मतलब आप क्या समझते हैं उस पोइट्री से, आप ब्रेक 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 से क्या समझ रहे हैं, आपको उसमें क्या अर्थ निकल रहा है, क्या चीजें हो रही हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको वो लिखना है। और क्रिटिकल नोट्स आपको अपनी तरफ से ऐड करना है। आपको जब आप रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन डालेंगे, क्रिटिकल नोट्स आपको अपनी तरफ से लिखना है। क्रिटिकल नोट्स में आपको ये लिखना है लैंग्वेज फिगर्स ऑफ स्पीच। मतलब उस पोएम की भाषा शैली क्या है, उस पोएम का फिगर क्या है, उस पोएम की स्पीच क्या है, भाषा क्या है, शैली क्या है, उस पोएम में क्या बताया जा रहा है, क्या सिंबलाइजेशन हो रहा है, क्या कॉन्ट्रास्ट है उस पोएम में। आपको ये सब चीजें क्रिटिकल नोट्स में बतानी है। रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि आपको पोएम लिखना है, राइटर नेम लिखना है। रेफरेंस आप लोगों को पता होगा, मतलब रेफरेंस आप लोगों को पता है कि हर एक पोएम का रेफरेंस होता है, उसका नाम होता है, उसके पोएट होते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आपको ब्रीफ समरी छोटी समरी लिखनी है और एक्सप्लेनेशन में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि उस पोएम में बताया क्या गया है। और क्रिटिकल नोट्स में आपको ये लिखना है कि आप उसकी लैंग्वेज क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है। और फ्रेंड्स, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन और क्रिटिकल नोट्स, ये आपके 4 टॉपिक बनते हैं। मान लीजिए एक पैसेज है आपका, वन वन पैसेज में आपकी 4 टॉपिक बनेंगे, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्रिटिकल नोट। आपको इसको मैक्सिमम 1 से 1.5 पेज, मतलब 1 से 1.5 पेज से ज्यादा नहीं लिखना है। रेफरेंस कॉन्टेक्ट में बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बहुत भर दूंगा मुझे नंबर मिल जाएगा। नहीं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में आपको जितना नंबर उसके अकॉर्डिंग आप दीजिए, उसके रेफरेंस दीजिए, उसका कॉन्टेक्स्ट दीजिए, उसकी ब्रीफ समरी क्या है, उसका थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दीजिए, क्रिटिकल नोट्स निकली, बस प्रॉपर खत्म हो जाएगा। आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट ऐसे लिखना है, ना कि रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में रेफरेंस बहुत लंबा डाल दिया, रेफरेंस में आधी समरी हम डाल दे रहे हैं, कॉन्टेक्स्ट में आधी समरी डाल दे रहे हैं, मतलब पूरा एक नहीं, अलग अलग चीजें। रेफरेंस अलग लिखना है, कॉन्टेक्स्ट अलग लिखना है, एक्सप्लेनेशन अलग लिखना है, क्रिटिकल नोट्स अलग लिखना है। फ्रेंड्स, मेरी जो अगली वीडियो आएगी वो इसी से रिलेटेड रहेगी। जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको क्या कहते हैं वो अनसॉल्व सॉल्व करवाऊंगी इंग्लिश लिटरेचर का, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग आपको अनसॉल्व सॉल्व करवाऊंगी। आप इसको समझ लीजिए, आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा, इससे आपको समझ में आएगा कि आपको रेफरेंस कॉन्टेक्ट एक्सप्लेनेशन कैसे लिखना है। ये बहुत छोटी सी वीडियो मैंने आपके लिए इसलिए बताई कि आपको रेफरेंस कॉन्टेक्ट लिखने का सही तरीका पता चल जाए। फ्रेंड्स, अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिएगा और मेरी अगली वीडियो के लिए मुझे कमेंट करिएगा कि मैं आपके लिए अगली वीडियो अनसॉल्व सॉल्व करने की सीरीज जल्दी चालू करूँ। थैंक यू।